हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कॉम्पिटिशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम पढ़ रहे थे जनहित याचिका। क्या पढ़ रहे हैं? जनहित याचिका। तो जनहित याचिका के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। अब हमको इससे जो महत्वपूर्ण, जहाँ जिन जिन निर्णयों में किसको जनहित याचिका को क्या किया गया है, डाला गया है या उसको दायर किया गया है, उसके जो मामले हैं, उससे जो निर्णय आया है, उन मामलों को क्या करते हैं, हम देखते हैं। और ये जो मामले होते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और परीक्षा में इनको पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक करके एक एक मामले को क्या करते हैं, हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, मामले बहुत सारे हैं, तो हम इम्पोर्टेंट मामलों को क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला मामला है, इसको यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, सबसे ऊपर हेडिंग डाल लीजिए। क्या लिखेंगे कि महत्वपूर्ण। क्या लिखेंगे? महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय या क्या कहेंगे, प्रमुख वाद कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रमुख वाद। क्या कहेंगे? प्रमुख वादों को हमको क्या करना है, पढ़ना। चलिए सबसे पहला वाद हम देखते हैं। सबसे पहले पहला एमसी मेहता। कौन? एमसी मेहता बनाम भारत संघ। क्या? एमसी मेहता बनाम भारत संघ। कौन? भारत संघ व कौन? अन्य 1988। ये इसका मामले का नाम है। क्या नाम है? एमसी मेहता बनाम भारत संघ व अन्य 1988। अब ये किस पे मामला था? इस पे जो जनहित याचिका जारी की गई, तो ये किस पर था? तो ये था जो गंगा नदी है। कौन है? जो गंगा नदी है ना हमारी, तो गंगा नदी के प्रदूषण से ये संबंधित था। किससे? गंगा प्रदूषण से संबंधित था। ये कहाँ पे था? ये कानपुर में था। कानपुर में क्या? कानपुर में जो जितने भी कारखाने थे, जितने भी उद्योग थे, उन सब ने क्या किया था, अपना जो गंदा पानी था, उससे निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल था, वो सारा का सारा किसमें? गंगा के पानी में डाल दिया था। किस में डाल दिया था? गंगा के पानी में डाल दिया था। तो उसी से संबंधित इसी को नियंत्रण और इसी वेस्ट को रोकने के लिए जनहित याचिका ये जारी की गई थी। क्या की गई थी? ये जनहित याचिका दायर की गई थी। क्या की गई? जनहित याचिका दायर की गई थी। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि ये किससे संबंधित था। ये लिखेंगे कि ये किससे? किससे? गंगा प्रदूषण। गंगा प्रदूषण कहाँ पे? कानपुर में। गंगा प्रदूषण कहाँ पर? कानपुर से संबंधित है। ये क्या? कानपुर से संबंधित ये क्या है? मामला है। क्या? कानपुर से संबंधित ये मामला है। अब ये जो कानपुर का जो मामला है, तो कानपुर में ये किससे, ये कि इसमें क्या था, इसमें कानपुर में क्या हो रहा था? कानपुर में उद्योगों द्वारा, जो उद्योग थे, उद्योगों द्वारा प्रदूषण से संबंधित था। क्या? उद्योगों द्वारा प्रदूषण से संबंधित था। किससे संबंधित था? और ये फिर क्या, इससे क्या, प्रदूषण के रोकथाम के, किसके लिए? प्रदूषण के नियंत्रण एवं किसके लिए? प्रदूषण, इसको किस लिए डाला गया था? तो प्रदूषण के नियंत्रण एवं रोकथाम। क्या? रोकथाम
किसके लिए? रोकथाम से ये संबंधित है, रोकथाम से संबंधित है। कोई भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, संबंधित था। कोई भी वाक्य लिख के दे सकता है परीक्षा में, कोई भी वाक्य क्या कर सकता है? लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट किसकी ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात की ओर देखते हैं। नेक्स्ट बात है हमारा कौन सा? MC मेहता। ये भी किसका? MC मेहता बनाम क्या? भारत संघ। भारत संघ, भारत संघ कब का है ये? 1997 को, 1997। कब? 1997। MC मेहता बनाम भारत संघ 1997। ये किससे संबंधित था? ये मामला किससे संबंधित था? तो ये मामला किससे था? ये मामला था ताजमहल से संबंधित, क्योंकि ताजमहल में बारिश के कारण क्या होता था? ये ताजमहल क्या था? पीला पीला होता जा रहा था, तो लेकिन ताजमहल क्या था? सफ़ेद है। तो उसी के बचाव के लिए ये था। तो इसको दूसरे नाम से भी क्या नाम से जानते हैं? इसको दूसरे नाम, इसका तो और भी नाम क्या है, इसके अन्य नाम क्या है? इसको तो इस बात को किस नाम से जानते हैं? ताजमहल केस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ताजमहल, ताजमहल, ताजमहल केस, ताजमहल केस के नाम से भी जानते हैं। ताज ट्रेपेजियम केस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ताज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम केस के नाम से भी क्या किया जाता? इसको जाना जाता। तो ये, और ये किसके लिए था? ये किसके लिए था? तो ये किसके लिए था? ये ताजमहल। ये किससे? ताजमहल, ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के संबंध में, किसमें? ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के संबंध में ये मामला था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट मामले की ओर चलते हैं और नेक्स्ट मामला देखते हैं। नेक्स्ट मामला हमारा क्या है? नेक्स्ट मामला है हमारा, तो नेक्स्ट हमारा बात किससे संबंधित है? तो नेक्स्ट अगला है ये किससे? हुस्नारा खातून। कौन सा हमको पढ़ना है? अगला पढ़ना हुस्नारा, हुस्नारा, हुस्नारा खातून, हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य। किसका? बनाम बिहार राज्य, बिहार राज्य कब का है? बिहार राज्य कब का है? और ये कब का है? 1979, 1979। कब का? 1979 का। तो ये किससे संबंधित है? ये वाला किसने? ये जो कौन है, जो किसकी जनहित याचिका की जननी मानी जाती हैं? कौन? पुष्पा, कपिला, हिंगोरानी। तो ये इनके द्वारा ये इसके लिए अपील जनहित याचिका डाली गई थी। क्या डाली गई थी? इसके लिए जनहित याचिका, इसके द्वारा पुष्पा, कपिला, हिंगोरानी के द्वारा इसके लिए PIL डाली गई थी। तो ये किससे संबंधित था? ये था जो जेल में कैदी होते हैं। क्या? तो जो जेल में होते हैं, तो जेल में जो क्या होते हैं, जो जेल में जो कैदी होते हैं, तो कैदियों के साथ जो व्यवहार, जो दुर्व्यवहार उनके साथ हो रहा था, उनका जो मौलिक अधिकार था, जो उनके अधिकार से संबंधित बातें थी, उसके लिए ये डाला गया था। तो देखते हैं किसके लिए? जेल, ये किससे संबंधित? जेल में किसे? कैदियों के साथ, जेल में कैदियों के साथ जेल में किसके? कैदियों के साथ व्यवहार से संबंधित था। इसमें क्या होता था? जो कैदियों के जो अधिकार से, और ये किससे? कैदियों के, और किससे? ये कैदियों के अधिकार से क्या था? संबंधित था। क्या था? अधिकार से संबंधित था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा जो क्या है इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? परमानंद कटरा। कौन है? परमानंद कटारा। कौन? परमानंद कटारा, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ
बनाम भारत संघ कब का है? 1989 का है। कब का? 1989 का है। कब का? 1989। और ये किसके लिए था? तो ये क्या है, बहुत ही रोचक है। ये लोग हमारे यहाँ, तो आप लोगों ने देखा होगा तो पहले क्या होता था कि एक्सीडेंट हो जाते थे सड़कों पे, क्या होते थे, जो एक्सीडेंट हो जाते थे होते थे, तो उनमें क्या होती थी, प्रक्रिया क्या होती थी? एक तो पहले तो प्रक्रिया ये थी कि कोई उनको उठा टाइम पे उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाता था। क्योंकि नहीं ले जाता था? क्योंकि कि जैसे जो व्यक्ति हॉस्पिटल ले जाता था तो उसको हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको क्या बता देते, ये पुलिस केस है। तो फिर पुलिस आती थी, उससे पूछताछ करती थी वो, और तब तक पीड़ित क्या हो जाता था, पीड़ित मर जाता था, उसका इलाज नहीं हो पाता था। और जो व्यक्ति पीड़ित को वहाँ तक ले जाता था, उसने भले ही नहीं जुर्म किया, लेकिन वो क्या होता था, फंस जाता था। कई बार ऐसे केस हुए कि वो फंस गया। तो लोगों ने क्या किया, तो लोगों ने ये, किसी को भी यदि एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। लोगों ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। किसी भी सड़क दुर्घटना या कोई भी हो तो लोगों ने क्या कर दिया, दूर रहना शुरू कर दिया। कोई नहीं किसी को उठा के ले जाता था, लोगों की मृत्यु होने लगी। तो इसी पर ये जनहित याचिका दायर की गई थी कि किसके लिए, कि जो सड़क में, जो सड़क दुर्घटना में जो घायल व्यक्ति हैं उनको क्या बिना कानूनी कार्रवाई के, क्या बिना कानूनी कार्रवाई के हॉस्पिटल में जाके तुरंत उनको क्या होना चाहिए, तुरंत उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तुरंत उनका क्या होना चाहिए, इलाज किया जाना चाहिए। ना कि क्या होना चाहिए, ये सब कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए, इलाज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया हो जाए। फिर चिकित्सीय देखभाल के लिए क्या, जो दायरा है उसको बढ़ाया गया, जो चिकित्सीय देखभाल की है उसका दायरा बढ़ाया गया। तो इसी के लिए इसी से संबंधित था, ताकि ये किसी को, जो कि फिर इसमें कहा गया कि जो व्यक्ति क्या करता है, किसी को उस पर सड़क दुर्घटना से किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल तक छोड़ता है तो उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। तो क्या इसमें सड़क, ये किससे, सड़क दुर्घटना में घायल, कैसे, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को बिना कानूनी कार्यवाही के तत्काल क्या होना चाहिए, तत्काल इलाज या ट्रीटमेंट, इलाज किया जाना चाहिए। ये चीज़ थी इसमें कि उनका तुरंत इलाज किया जाना चाहिए। तो ये आया किसमें, ये परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 में ये PIL दायर की गई थी इसके मामले में। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है जावेद बनाम हरियाणा राज्य, 2003 का केस है, इम्पोर्टेंट है। जावेद बनाम, ये बहुत ही रोचक केस है, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, कब का है, 2003 का। ये क्या बड़ा ही रोचक है, अभी आपको देखेगा ये कैसा रोचक है। कि इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि यदि क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को क्या होता है, 2 से अधिक बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक बच्चे करता है, करने पर उस व्यक्ति को क्या होगा, हरियाणा जो है, हरियाणा में के जो गांव हैं, तो हरियाणा का गांव का क्या होगा, उसको सरपंच का पद, या उसको सरपंच बनना नहीं वो बन सकेगा। क्या सीधे कहिए कि वो सरपंच नहीं बन सकेगा, उसको सरपंच बनने की, सरपंच के चुनाव में खड़े होने की उसको अनुमति नहीं होगी। इस केस को क्या किया, कोर्ट ने भी क्या किया, लीगल, वैधानिक और संवैधानिक इसको बताया। तो इसमें क्या कहा कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, 2 से अधिक बच्चे करता है, तो उस गांव का क्या होगा, वो सरपंच कभी नहीं बन पाएगा। क्या होगा, वो कभी सरपंच नहीं बन सकता। ये चीज़ इसमें कही गई। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कहा गया कि 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति हरियाणा के गांव का सरपंच या क्या उप सरपंच नहीं बन सकेगा। और इसको क्या कोर्ट ने भी क्या लीगल बताया, इस फैसले को क्या कोर्ट ने भी वैधानिक बताया था। क्या बताया, कैसा बताया था, वैधानिक। कोर्ट ने भी कैसा वैधानिक बताया था। अब देखते हैं नेक्स्ट केस को। नेक्स्ट केस है ABC। क्या ABC, इसमें किसी का नाम नहीं है, इसमें क्या ABC लिखा, ABC वर्सेस मतलब बनाम ABC वर्सेस बनाम दिल्ली NCR, दिल्ली NCR ऐसे ही लिखा है। और ये कब का है, ये 2015 का है। ये कब का, 2015 का। ये केस होते हैं जो नाम होता है उसका जैसा नाम लिखना होता है। इसमें क्या था, इसमें ये था कि ईसाई जो महिलाओं से संबंधित मामला था। कि किससे, ईसाई महिलाओं से संबंधित मामला था। इसमें क्या था, तो ईसाई जो महिला, जो अविवाहित महिला थी, उसको क्या बच्चे के संरक्षण और अभिभावक होने का क्या इसका अधिकार दिया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया था कि जो बच्चे, जिसकी क्या महिला की अगर शादी भी नहीं है तो उसको क्या वो बच्चा क्या कर सकती है, पालन पोषण कर सकती है और वो एक अभिभावक हो सकती है, मानी जा सकती है। जो इसी से ये क्या लिव इन रिलेशनशिप से ये संबंधित है। इसमें क्या बिना शादी के लोग रहते हैं, उसी से संबंधित है। ये किससे, ये ईसाई महिलाओं से संबंधित मामला। इसमें क्या है, इसमें अविवाहित, किसको, जिसकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित उस महिला को क्या किया था, अविवाहित माँ को बच्चों के संरक्षक व क्या अभिभावक संरक्षक व अभिभावक होने का क्या अधिकार माना गया, माना। तो ये चीज़ इसमें थी। अब देखते हैं नेक्स्ट केस है हमारा। क्या नेक्स्ट है अलमित्रा पटेल से संबंधित। किससे, ये है अलमित्रा पटेल। इस केस से अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ। और ये कब का है, ये 1969 का। कब का, 1969 का ये मामला है। ये कब का मामला, 1969 का। ये किससे संबंधित है, जो क्या, ये कैसे, जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, जो ठोस कचरा होता है, क्या, तो जो ठोस कचरा होता है उसके मैनेजमेंट से ये संबंधित था। लोग क्या करते, खुले में जहाँ तहाँ पे क्या करते थे, इसके अपने कचरे को क्या करते थे, फेंक देते थे या क्या करते थे, जलाते थे। उसमें क्या करते, आग लगा के, जिससे क्या होता, प्रदूषण होता था। तो इसी पर क्या पाबंदी लगाने के लिए ये इस पर ये जनहित याचिका जारी की गई थी। तो ये किससे ठोस कचरा, कैसे ठोस कचरा के मैनेजमेंट, किससे मैनेजमेंट से क्या था, से संबंधित था। किससे, ठोस कचरा से संबंधित था। इसमें क्या था, लोग क्या करते थे, लोगों के किसके लिए मना किया गया था, खुले में जो वेस्ट है, जो
कचरा है, ये कच्चा लिख दिया मैंने, यहाँ पे कच्चा लिख दिया, ये कच्चा नहीं ये कचरा है, ओहो सॉरी सॉरी, कचरा, ये कचरा है, क्या कचरा है, तो खुले में क्या कचरा, कचरा को जहाँ तहाँ तहाँ जलाने पर पाबंदी, पर पाबंदी, खुले में जलाने पर क्या पाबंदी लगाई गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा किससे संबंधित है, इसको और देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये क्या, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ से, ये किससे, इन्फॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इतना ही लिखना। तो ये किससे, ये श्रेया श्रेया सिंघल बनाम, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये सारे के सारे के, सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, तो ये कब का है, 2015 का, ये कब का है, 2015 का। तो ये किससे, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से ये क्या है, संबंधित है। तो इसमें क्या है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, ये किससे, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी से क्या है, संबंधित है, से संबंधित है, किससे, सूचना प्रौद्योगिकी से क्या है, संबंधित है। तो हमने ये केसों को देखा, बाकी के केसों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।